अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। दोस्तों, इमरान खान साहब के बेटे सलमान और कासिम खान पाकिस्तान वापस आने का इरादा कर चुके हैं। क्या वो वाकई पाकिस्तान आएंगे, और आएंगे तो क्या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और अगर उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा तो किस केस में गिरफ़्तार किया जाएगा? अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाहमती सियासत है वो किस हद तक असरअंदाज होगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से मुज़ाहमती सियासत का फ़ैसला कर लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है। दोस्तों, कासिम और सलमान आने वाले हैं पाकिस्तान। 5 अगस्त का इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि एहतजाज उरूज पर होना चाहिए। अब देखते हैं कि उस एहतजाज में क्या होने वाला है। कासिम खान ने पाकिस्तान आकर पार्टी की एहतजाजी तहरीक में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल सा पैदा कर दिया है, और अवामी और सियासी हलकों में क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि खान बरदरान की एंट्री पाकिस्तानी सियासत में कौन सी तब्दीलियों का सबब बन सकती है। आज के इस व्लॉग में हम इमरान खान के बेटों से पाकिस्तान में वाबस्ता तवक्कुआत, मौजूदा इम्कानात और लाहक खदशात यानी तीनों का जायज़ा लेने वाले हैं। बानी पीटीआई कमोबेश 2 साल से जेल में है। पहले उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत होती रही और फिर उन्हें मुख्तलिफ केसेस के फैसलों में कैद की सजाएं हो गईं। उनके लिए जेल के अंदर से पार्टी मामलात चलाना आसान नहीं था, चुनाचे पार्टी की क़यादत तब्दील कर दी गई। इसके बावजूद पार्टी के मामलात ठीक नहीं चल रहे थे। पार्टी में दाखिली सतह पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं। पार्टी अरकान की जानिब से जिनका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी होता रहता है। पार्टी की वाहिद हुकूमत KP सूबे में है, और उसी वजह से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। पार्टी हुक्काम की जानिब से एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स बयानात भी सामने आते हैं। लड़ाइयाँ भी हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होती रहती हैं। जो सियासी क़यादत है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बोलती रहती है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। अफवाहें, क़यास आराइयाँ जन्म लेती हैं, लेकिन अब उन दोनों का, इमरान खान साहब के जो 2 बेटे हैं कासिम और सलमान, वो पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करने वाले हैं। और ख़ान बरदरान की एंट्री कितनी सूदमंद होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात से कि 2 साल के अरसे में मुतअद्दिद बार एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, लेकिन किसी एक मौके पर भी पूरी तरह रंग नहीं जमाया जा सका। हुकूमत कई बार PTI की क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है। एक बार मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे, लेकिन बाराबर साबित नहीं हो सके। लगता यह है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान के बेटों को सियासत में लाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पाकिस्तान आ सकेंगे? ये सवाल इसलिए उठाया गया है कि इमरान खान की जो साबिका मिसेज़ हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर उनके बेटों ने पाकिस्तान जाकर उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें भी गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अब ज़रा मंजर कशी देखिए। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब के 2 बेटे कासिम खान और सलमान खान, वो भी जेल के अंदर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? किस हद तक वो जो सियासी उनकी हिकमत अमली है वो कारगर साबित होगी? किस हद तक उनकी मुज़ाहमती जो सियासत है वो कारगर साबित होगी? जमहूरियत में क्या ऐसा होता है? ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती दुश्मनी का फ़ेल है, ये कहा गया जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से। अब गिरफ़्तारी के खदशात के बावजूद अगर दोनों भाई पाकिस्तान आ गए और उन्होंने अगले माह शुरू होने वाली तहरीक को लीड किया, तो इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हालात की वजह से दबे हुए PTI के हामी एक बार फिर दोनों भाइयों की क़यादत में PTI के झंडे तले जमा हो जाएं और दोनों भाई वाकई एक एहतजाजी तहरीक बपा करने में कामयाब हो जाएं। हुकूमत शायद इसी खदशे के तहत गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरदार कर रही है, लेकिन ये भी एक ठोस हकीकत है कि जब तक अमन व अमान की सूरत हाल के पास पैदा नहीं होती है, हुकूमत के पास दोनों भाइयों की गिरफ़्तारी का कोई जवाज़ नहीं होगा। ये भी वाज़ेह है कि PTI का एहतजाज कामयाब हो गया तो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। इसी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि सलमान खान और
कासिम खान एक एहतजाजी तहरीक के मकासद पूरे करने में नाकाम रहे तो PTI की सियासत को एक बड़ा धचका लगेगा, जिसका फ़ायदा हुक्मरान इत्तेहाद को पहुँचेगा। हकीकत यह भी है कि दोनों भाइयों के पाकिस्तान आने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को लीड करने के रास्ते में अभी भी बहुत सी रुकावटें हैं। रुकावटें भी आपको बताऊँगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से उन्हें एहतजाजी तहरीक की इजाज़त देने या ना देने का मामला तो बाद की बात है। पहली रुकावट ज़रा उसकी बात करते हैं। पहली रुकावट यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी तहरीक की सरकर्दगी इमरान खान के बेटों के सुपुर्द करने के सवाल पर तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा शिद्दत से उनके लिए कायदाना किरदार की मुज़ाहमत कर रहा है कि इससे पार्टी का मौरूसी तशख़्ख़ुस उभरेगा, इमरान खान जिसके ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा दोनों को उर्दू की शुद्ध-बुद्ध भी नहीं है, वो तहरीक की क़यादत कैसे करेंगे। दूसरे धड़े का कहना है कि लंदन से कुमक तलब करना पार्टी की मौजूदा क़यादत की नाकामी का एतराफ़ है, जिससे पार्टी कैडर्स पर आइंदा महीनों में तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है, हुक्मरान मुस्लिम लीग नून भी इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद और एहतजाजी तहरीक को लीड करने के इशू पर तकसीम है और पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मतजाद बयानात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके, अगर किसी ने बैरून मुल्क से आकर दंगा फसाद की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि अगर वो अपने वालिद के लिए तहरीक चलाना चाहते हैं तो ज़रूर चलाएँ, उन्हें इस हक़ से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दोनों भाई पाकिस्तान आते हैं और वो यहाँ की गर्मी में पिघल जाएंगे लेकिन वालिद को रिहा नहीं करवा पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि उन्हें आना चाहिए। दूसरी बड़ी रुकावट कानूनी पेचीदगियाँ हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 16 सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को इज्तिमा की इजाज़त देता है, गैर मुल्कियों को नहीं। अकील मलिक ने वाज़ेह किया कि दोनों भाई चूँकि बरतानवी शहरी हैं, इसलिए कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। इमरान खान के बेटे उनके सारी रुकावटों और कानूनी पेचीदगियों के बावजूद अगर पाकिस्तान आ जाते हैं और हुकूमत उन्हें एहतजाजी तहरीक चलाने की इजाज़त भी दे देती है, तो फिर जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि PTI का सहमा हुआ वोटर उनके इर्द गिर्द जमा हो सकता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर ना वो हुकूमत बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नई उभरने वाली क़यादत यानी मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के लिए भी एक सियासी ख़तरा साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है और वो ये कि सुलेमान खान और कासिम खान तो पाकिस्तान की सियासत से नाबल्द हैं। उन्हें आगे बढ़ने और एहतजाजी तहरीक की क़यादत करने के लिए बहरहाल सियासी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। ये रहनुमाई कौन फराहम करेगा? इमरान खान, बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान या फिर बुशरा बीबी? बानी PTI की बहन अलीमा खान ने पिछले दिनों मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका जाएंगे, जहां उस निज़ाम को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। अगर खान बरादरान अमेरिकी क़यादत को अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए तो फिर हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान आने और PTI की एहतजाजी तहरीक की क़यादत करने की ही ज़रूरत ना पड़े। अब मामला बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। अब ज़रा मंजर कशी देखिए कि इमरान खान साहब जेल में हैं, दोनों बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो क्या बनेगा खान साहब का? ऊपर जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा का क्या बनेगा? अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।